ऐसा महान देश, अपना इतिहास गौरवशाली इतिहास है। हमारे देश का निर्माण भगवान ने किया है। अपनी ये जो भूमि है इसको हमने क्या माना है? माता माना है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। मैं इस धरती का क्या हूं? पुत्र। तो धरती मेरी माँ है, तो हमारे पिता कौन है? हमारे पिता है साक्षात भगवान। आप मत समझ लेना कि शंकर दयाल जी राष्ट्रपति थे, वो पद है पति का, लेकिन हमारे पति कौन है? माता के पति कौन है? भगवान। और कौन से भगवान? ब्रह्मा जी नहीं, वो तो जन्म देते। शंकर भगवान भी नहीं, संहार करते हैं। हमारे पिता है विष्णु भगवान। क्यों? विष्णु क्या करता है? पालन पोषण करता है। तो जन्म देना महान काम नहीं है। महान काम क्या है? पालन पोषण करना। भगवान श्री कृष्ण की मां कौन थी? देवकी। देवकी ने जन्म दिया, लेकिन भजन गाते हैं, गीत गाते हैं तो किसका नाम लेते हैं? जसोदा का। क्यों? देवकी ने जन्म दिया, लेकिन पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण जसोदा ने किया। इसलिए गांव का आदमी जब सवेरे चारपाई से नीचे पैर रखता है तो धरती माता से माफी मांगता है, तेरे ऊपर पैर रख रहा हूं मैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। तो हम सब लोग देवताओं की संतान है। किसकी? देवताओं की। बंदरों की संतान नहीं है, ध्यान रखना। अंग्रेजों ने क्या है, धूर्तता से हमको कुछ चीजें पढ़ा दी और हमने उसको रट ली कि आदमी किससे बना है? बंदर से। पढ़ा है ना? और यदि आदमी बंदर से बना है तो बोलो गाय किससे बनी? चिड़िया। चिड़िया बंदर से बन सकती है क्या? और चींटी मकोड़ा तुम बने होंगे बंदरों से, लेकिन हम तो कौन है? हम तो देवताओं की संतान है। हमने भारत जो भूमि है भगवान ने फुर्सत में निर्माण की है। आप इसका देखो नक्शा, हाथ फैला करके ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा रहता है ना, ऐसा है। ये जो कश्मीर है ये भारत माता का ललाट है। वैष्णो देवी है, ये भारत माता के ललाट की बिंदी है। बूढ़ा अमरनाथ बर्फानी और चट्टानी दो है, ये दोनों भारत माता की आंखें हैं। गंगा और यमुना भारत माता के गले का हार है। ये पंजाब और बंगाल 1947 में धूर्तता से हमसे छीन करके ले लिए। पंजाब 35% है हमारे पास, और बंगाल, पश्चिम बंगाल हमारे पास है, लेकिन पूर्वी बंगाल कहाँ है? पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश बन गया। तो ये भारत माता की भुजाएं। विंध्याचल पर्वत भारत माता का पेट है। केरल कर्नाटक भारत माता की जंगाएं हैं। रामेश्वरम भारत माता के चरण हैं, और समुद्र भारत माता के चरणों को पखार रहा है। और भगवान के चरणों में जैसे नारियल चढ़ाते हैं, ऐसे लंका रूपी नारियल भारत माता के चरणों में सुशोभित हो रही है। ये काले काले बादल ये भारत माता के केस हैं। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, ये हमारे भाव थे। इसीलिए इतने सालों तक हम जिंदा है। अब इकबाल हुआ, उसने कहा यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी हस्ती क्यों नहीं मिटती? क्योंकि हमने बलिदानों की परंपरा कभी भी कम नहीं होने दी। ये आज आपको जो त्रिशूल दे रहे हैं ना, ये त्रिशूल की धार हमने कभी भी कम नहीं होने दी। हमने शस्त्रों की पूजा की है। अभी थोड़े दिन पहले विजयादशमी गया है। विजयादशमी यानी क्या? विजय की दशमी, जिस दिन भगवान श्री राम ने पापी को घर में जाकर के मारने का काम किया। हर साल हथियार निकालते थे, उसकी धार को तीखा करते थे, उसके ऊपर तेल वगैरह लगा करके उसको चमका करके रखते थे। कारण, जिसकी भुजाओं में बल है, जिसके हाथों के अंदर हथियार रहते हैं, वो देश सुरक्षित रहता है। और जिसके हथियारों की धार भौंठी हो जाती है तो फिर भारत के हिस्से कट कर करके विदेश बन जाते हैं। भगवान राम, अभी दशहरा गया है, दिवाली आएगी, लेकिन भगवान राम के द्वारा जो जीते हुए स्थान है
हम सब लोगों ने शक्ति की उपासना बंद कर दी, इसलिए वो स्थान हमारे हाथ से चले गए। भगवान राम ने लंका जीती, अपने भाई को देशभक्ति का सबसे बड़ा उपदेश दिया, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बोलो लंका हमारे पास है क्या? लंका हमारे पास नहीं है, विदेश बन गया। भगवान राम बारात लेकर के कहां गए थे? नेपाल। सीता माता जहां जन्मी, बोलो नेपाल भारत में या विदेश बन गया? विदेश बन गया। भगवान राम के पुत्र लव ने लाहौर बसाया, बोलो लाहौर भारत में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। कुशपुर बसाया, हमारे हाथ से चला गया। राम के भाई भरत, उसका जो पुत्र था उसका नाम था तक्ष, उसने एक शहर बसाया, उसका नाम था तक्षशिला। बोलो तक्षशिला हमारे पास है या विदेश में चला गया? विदेश में चला गया। कारण हमने शस्त्रों की पूजा बंद कर दी। इसलिए हिंदू समाज को यदि बलशाली बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? शस्त्रों की पूजा करनी पड़ेगी, शस्त्र धारण करने पड़ेंगे। हमारे जितने भी देवी देवता हैं बिना शस्त्र के कोई नहीं है, ध्यान रखना, कोई नहीं है। भगवान राम ने जब घर छोड़ा ना तो आभूषण उतार दिए, मखमल के कपड़े भी छोड़ दिए, बिस्तर छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, महल छोड़ दिए, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी। वो क्या था? उनके कंधे के ऊपर धनुष और हाथ में हमेशा बाण रहता है, शस्त्रों की पूजा। कारण है कि दुनिया, हम तो अच्छे हैं, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमको मार न दे उसकी तो साधना करनी पड़ेगी ना, अपने को साधना करनी पड़ेगी। याद करो चाइना का जब युद्ध हुआ तो हम लोगों ने कहा था नेहरू जी कबूतर मत उड़ाओ, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे मत लगाओ। ये चीनी तो इतने बदमाश है कि 2 पैरों में आदमी को छोड़ते हैं और 4 पैरों में टेबल कुर्सी को छोड़ते हैं, बाकी सबको खा जाते हैं। लेकिन अपने को कहा ये देखो आरएसएस वाले पागल हो गए, पागल हो गए, सेना नहीं बनाएंगे। जब चाइना आक्रमण करेगा तो हम बच्चों को खड़ा कर देंगे सामने, बच्चों से कोई निपटता है क्या मामला? और जब आक्रमण किया तो हमने वायुसेना का उपयोग नहीं किया। भाइयों, हम हमारी कमजोरी कायरता के कारण नहीं हारे, हम हारे हमारे नेताओं के कारण। युद्ध के मैदान में हमारे सैनिक ने हमेशा विजय प्राप्त की, लेकिन जब भी टेबल पे बैठे हमारे नेताओं की गद्दारी के कारण हम सब लोग हार गए। चाइना हथियार छोड़ो, गोली छोड़ो, उनको तो भोजन सप्लाई नहीं कर पाए हम, भोजन सप्लाई। इसलिए लता मंगेशकर ने कहा 10-10 को एक ने मारा, सुना है ना गीत, ए मेरे वतन के लोगों, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, खुश रहना देश के यारों, अब हम तो सफर करते हैं। बिना हथियार, वो जो बंदूक होती है ना उसको लकड़ी की तरह घुमाया, और एक हमारे सैनिक ने 10-10 चीनियों को मार डाला, पकड़ पकड़ करके उसको दबा दबा करके उसको मार डाला। ऐसे वीर बहादुर है। तो टेबल पे हार गए हम। और आपका ये जो क्षेत्र है ये तो सैनिकों का ही क्षेत्र है, हर घर के अंदर सैनिक है। तो आप लोगों के कारण ही देश की सीमाएं सुरक्षित है। तो हमने हथियारों की पूजा बंद कर दी, हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील के सिद्धांत। इसलिए भारत के माथे पर हार का टीका लगे, हार का टीका। इसलिए हिंदुओं को बार बार बुलाना और उनका बल याद दिलाना। बल 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हमारा जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो हमको पता होने चाहिए। यदि वो पता होंगे तो हम जो गलती एक बार हो गई उसको दोबारा नहीं करते। यदि 1947 में नेहरू जी और गांधी जी महाभारत पढ़े हुए होते तो देश का विभाजन कभी नहीं होने देते। देश का विभाजन भगवान श्री कृष्ण के टाइम भी हुआ था। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर बने कि नहीं बने? दो परिणाम क्या निकला? 18 अक्षौहिणी सेना को मार करके भगवान श्री कृष्ण को क्या करना पड़ा? देश को वापस अखंड करना पड़ा। और ये पाकिस्तान का भी एक ही इलाज है, ध्यान रखना, हमको वापस इसके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। बांग्लादेश को भारत के अंदर मिलाना पड़ेगा, अन्यथा हम न सुख से रह सकते हैं न सो सकते हैं। ये हिंदुओं को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे पूर्वजों की कमजोरी के कारण, फूट के कारण, असंगठन के कारण हमारी जमीन थी, पर कि ये लोगों ने हमसे छीन ली, उसको हमको वापस लेना है। तो पहला बल है वो है ज्ञान का बल। दूसरा बल है बुद्धि का बल। बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है बल उसके पास है। हाथी के पास
आत्मबल नहीं होता, शेर के पास आत्मबल होता है। तो इतना बड़ा हाथी शेर से डर करके भाग जाता है। आत्मबल चाहिए। तीसरा बल आत्मबल। चौथा बल है शारीरिक बल। शरीर कैसा चाहिए? मजबूत। विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे स्टील की हड्डियों वाले युवक चाहिए, जिनके स्नायु इस्पात के बने हुए, ऐसे युवक चाहिए। एक जना आया कि मुझे गीता का ज्ञान दो। विवेकानंद जी ने कहा, तेरे को देखता हूं ना तो ऐसा लगता है तेरे हाथ तो अगरबत्ती है और तेरे पैर मोमबत्ती है। मैं यदि एक फूंक मारूं ना तो उड़ जाए यहां से। जाकर के शहरों के लड़कों को देखते हैं तो आजकल के बच्चे कैसे हो गए? ऐसे फुसफुसिए बच्चे हो गए। देखे आपने? ना कूद सकते हैं, ना फांद सकते हैं। 10 मिनट धूप में रह जाए ना तो वो चक्कर खा करके गिर जाए। ये तो भला हो गांव वालों का, थोड़े तकड़े पैदा हो रहे हैं और सेना में पुलिस में जा रहे हैं, हमारी रक्षा हो रही है। ऐसे जो बच्चे हैं, देश समाज की छोड़ो, घर की तो छोड़ो, खुद की भी रक्षा कैसे करेंगे? बड़ा आश्चर्य होता है। तो शरीर में दम चाहिए, शरीर में दम, क्योंकि कमजोर की कोई नहीं सुनता, कमजोर की कोई नहीं। एक बार सारे खरगोश इकट्ठे हुए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, हमको ऐसा पोला पोला बनाया है, हर कोई पकड़ लेता है, कई लोग तो मार के खा जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तू चला जा, तेरे को देख करके मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है ना? तो बलि किसकी देते हैं? बलि अश्वम नेव, अश्व की बलि नहीं देते, घोड़े की। गजम नेव, हाथी की भी बलि नहीं देते हैं। और व्याघ्रम नेवच नेवच, शेर की तो बिल्कुल ही बलि नहीं देते हैं। तो बलि किसकी देते हैं? अजा पुत्रम बलि ददात, बकरी के बच्चे की। देवो दुर्बल घात कह, देवता भी क्या करते हैं? दुर्बल को मारते हैं, ताकतवर को कोई नहीं मारता। इसलिए शरीर में क्या चाहिए? दम। और एक है हथियारों का। आपने बीएसएफ के ध्येय वाक्य देखे होंगे, शस्त्र से शक्ति, ऐसा लिखा रहता है। तो अपने हाथ में हथियार चाहिए, हमारे देवताओं से सीखना है। लेकिन हम सब लोगों ने देवताओं को पूजा की वस्तु बना दिया। हिंदू क्या करता है? टीवी लाता है, फ्रिज लाता है, कूलर लाता है, एसी लाता है। उसकी रक्षा के लिए डंडा नहीं लाता वो, तलवार तो घर में शादी होती है ना तो मांगने जाते हैं। बींद खुद बन रहा है, दूल्हा खुद बन रहा है, लेकिन तलवार लेने के लिए वो डोल तक घूमता है। अरे किसके घर में तलवार है? अरे तू बींद बन रहा है, तलवार ले ना, 400-500 रुपए की मिलती है। तलवार घर में नहीं है। तलवार सारे देवताओं के पास हथियार है, लेकिन अपने घर में हथियार नहीं है। स्कूटी लाएंगे, कार लाएंगे, डबल बेड, एसी, लेकिन उसकी रक्षा के लिए हम तलवार हथियार नहीं रखेंगे। लेकिन मुसलमान क्या करता है? मुसलमान कहता है ये जितने हिंदू मकान बना रहे हैं, ये टीवी कूलर फ्रिज है, ये सब किसके काम आएंगे? मेरे काम आएंगे। और उसके लिए एक मास्टर चाबी है, और वो मास्टर चाबी क्या है? वो 3-4 हजार का देसी कट्टा लेकर आता है। कट्टा समझते हो? एक तो लाइसेंस वाला होता है, एक बिना लाइसेंस वाला होता है। देसी कट्टा 2-3 हजार का। मैं छत पे खड़ा होकर के फायर करूंगा ना, ये जैसे कश्मीर से हिंदू भागे हैं ना, ऐसे ये सारे हिंदू भाग जाएंगे। और ये मकान किसको मिलेंगे? ये सब मेरे को मिलेंगे। घर में कुत्ता घुस जाए तो उसको पीटने के लिए भी हमारे घर में लाठी नहीं है। सांप आ जाए तो नहीं है। कई लोग भाग के हमारे कार्यालय आते हैं, भाई साहब लकड़ी दे रहे हैं, तो घर में सांप आ गया, लकड़ी नहीं है। 10 लाख की कार है, लाख रुपए की स्कूटी है, लेकिन 25-30 रुपए में अच्छी लाठी मिलती है, 150-200 रुपए में कुल्हाड़ी मिलती है, सरिया है ही नहीं घर में। जयपुर के अंदर 3 साल पहले एक बार एक पुलिस वाले ने हेलमेट नहीं होने के कारण किसी के डंडा लगा दिया। मुसलमानों ने 2 घंटे के अंदर 7 थानों के ऊपर प्रदर्शन किया, बहुत सारे पुलिस वालों को पीटा। तो ये भास्कर ने ड्रोन ऊपर चढ़ा करके ये मुस्लिम बस्तियों के फोटो खींचे। हर मुसलमान के घर के ऊपर कम से कम आधा गाड़ा भर ईंटें रखी हुई थी। क्यों? उनको पता है छोटी बच्ची भी ऊपर से यदि ईंट फेंकेगी तो बोलो जिसके ऊपर पड़ेगा ईंट पड़ेगी, उसका राम नाम सत्य होगा कि नहीं होगा? लेकिन अपने घर पे ईंट पत्थर नहीं है, कुछ भी, मिर्च भी नहीं है कि कोई बदमाश आएगा तो कम से कम उसके आंख में तो डालेंगे। हमारे पास नहीं है, लेकिन सब चीजें लाते हैं। रक्षा की चीज अपने घर में नहीं है। इसलिए हिंदुओं को बुला करके कहते हैं, भैया त्रिशूल तो धारण करो, तुम घर में रखो। और जब हाथ में हथियार होता है ना तो अपनी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। अभी देखना, शपथ करवाएंगे, आप इसको लेके ऐसे खड़े होना, तो शरीर में जो रोमांच होगा ना उसको अनुभव करना। और त्रिशूल से यदि ऐसा होता है
और आप कभी तलवार लेकर के खड़े हो ना, शरीर अंदर भवानी पैदा हो जाती है। आप केवल भगवान की पूजा करोगे कि भैया तू आ जाना, रक्षा कर देना, भगवान नहीं आएगा। भगवान कभी कायरों के पास नहीं आता। सोमनाथ का मंदिर लूटा था तो जिस समय मुस्लिम जितने सैनिक थे उससे 100 गुना ज्यादा हमारे लोग थे, लेकिन अभी डमरू बजेगा, तांडव होगा, भगवान शंकर आएंगे, नेत्र खुलेगा, सारे पापी भस्म हो जाएंगे। भस्म हुआ क्या? कोई नहीं होगा। भगवान तो कहते हैं भैया तू हथियार उठा तो तेरे अंदर तो मैं आ जाऊंगा, खुद आऊंगा नहीं, कभी खुद नहीं आऊंगा। इसलिए अपने हाथ में क्या चाहिए? हथियार। छोटा बच्चा भी अपने सामने ईंट लेकर के खड़ा होता है ना तो उसके पैर पीछे हो जाते हैं। ये छोटा सा पेन होता है ना जेब में, वो भी लेकर के खड़े हो जाओ, तू मेरे पास आए तो साले की आंख फोड़ दूंगा मैं। वो डर जाता है, साला काना हो जाऊंगा तो क्या होगा। छोटा सा पेन, आदमी डरता है उससे। तो हथियार अपने को चाहिए। देश की रक्षा करना है तो हम सब लोगों को क्या चाहिए? हाथों में हथियार। तो इसकी पूजा करना, और जहां से भी मिल सकता है 4-5 प्रकार के हथियार रखना। बिस्तर के नीचे, दरवाजे के पीछे है, 2 कील ठोक करके दीवार के ऊपर भी टांगा हुआ है। अंधेरा होगा, लाइट नहीं होगी तो भी मैं जाकर के हाथ डालूंगा तो मेरे हाथ में क्या आ जाएगा? मेरे हाथ में हथियार आ जाएगा। और हथियार जब होगा तो कोई दुष्ट आपके घर की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। उसको पता है इसके घर में तलवार है, इसके घर में बंदूक है, कोई नहीं फटक सकता वहां। तो अपने को हथियारों की पूजा करना। भगवान ने यही किया, तपस्या नहीं की, हिमालय में नहीं किए गए, समाधि नहीं लगाई, मोक्ष नहीं चाहिए, समाज का मोक्ष चाहिए, इसलिए समाज के अंदर गए, समाज के लोगों को संगठित किया। और ऐसे आप जैसे देश भक्तों की एक अजय सेना बना करके लंका में जाकर के पापी को मारने का काम किसने किया? भगवान श्री राम ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो हम सब लोगों को भगवान की पूजा तो करनी है, मना नहीं करता, लेकिन भगवान ने जो किया बोलो वो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप केवल टंकोरी बजाते रहोगे, आरती उतारते रहोगे, भगवान नहीं आएगा, ध्यान रखना। मुसलमानों के साथ वैसे भी नहीं आना, वो खुदा खुदा ही कर रहे हैं। ओके मैं नहीं आता, ओके दूत आता है, कभी पैगंबर आता तो खुद तो नहीं आता। हमारे यहाँ भगवान आता है, लेकिन एक वाक्य है, संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में किसमें ताकत है? संगठन में ताकत है। छोटे छोटे तिनके मिलकर के झाड़ू बनता है, घर की सफाई होती है। छोटी छोटी ये जो गट्टी होती है सिलाई करने वाली, उसका जो धागा है उससे रस्सी बनती है, हाथी को भी बांध सकते हैं। छोटी छोटी मधुमक्खियां, आप पिस्तौल लेकर के जाओगे, मैं अभी देखो मधुमक्खियों को मजा चखाता हूं, और एक गोली चलाओगे उसके बाद आप वहां खड़े रह पाओगे? भागना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। एक बार गोली लग जाएगी छत्ते पे, बाद में कोई मधुमक्खी मरेगी नहीं, तुमको ही भागना पड़ेगा। इसको बोलते हैं संगठन। और कलयुग में जो संगठित रहेगा वो एक रहेगा। इसलिए हिंदुओं को बार बार बुला करके ये भाव जगाने कि हिंदू समाज के लोगों, भगवान ने जो किया वो हम सब लोगों को करना है। भगवान ने शंकर भगवान ने, आप देखो शंकर भगवान के सब जगह मंदिर है, पूरे भारत को एक किया। भगवान राम उत्तर प्रदेश से लेकर ठेठ दक्षिण लंका तक गए, ऊपर से नीचे तक एक किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से लेकर के आसाम तक चले गए, ऐसा पश्चिम से पूर्व तक एक किया। किसके बल पे किया? हथियारों के बल पे किया है। इसलिए अपने को घर में हथियार और संगठन ये जरूरी है। आप सब लोग इस संगठन से जुड़ो। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज अच्छे काम करता है, आवश्यक काम नहीं करता है। ये सब जो दिखते हैं ये सब आवश्यक काम, अच्छे काम है, आवश्यक काम नहीं है। मुसलमान और ईसाई क्या करते हैं? वो आवश्यक काम करते हैं, अच्छे काम नहीं करते। मैं आपको एक चीज का चैलेंज देता हूं, आप में से कोई भी मेरे को मुसलमान के बनाई हुई प्याऊ बता सकता है क्या? कोई बताओ कि भाई साहब मैं बताता हूं, है कहीं कि इस प्याऊ का निर्माण अल्लाह बख्श सनो खुदा बख्श ने किया है क्या? कहीं कोई धर्मशाला बनाई मुसलमान ने? बोलो सही। किसी पेड़ के नीचे मटकियां रख करके छपरा बनाया कि चलो पानी ठंडा रहेगा, बेचारे पिएंगे। कोई रक्तदान करता है क्या? कभी बाबा रामदेव के पैदल यात्री जाते हैं तो कोई बीच में चाय बिस्किट या कोई दवाई की व्यवस्था करता है क्या? अरे पक्षी को भी बेचारे को प्यास लगती है ना, वो मस्जिद पे नहीं जाता है, वो चर्च पे नहीं जाता, वो कहां जाता है? मंदिर पे। उसको पता है मंदिर पे व्यवस्था है। मुसलमान क्यों नहीं करता? अरे वो तो पेड़ भी नहीं लगाता,
देखा कभी पेड़ लगाते हुए? पेड़ हम लगाएंगे, ऑक्सीजन मुसलमान खाएगा। वाटर कूलर हम लगाएंगे, ठंडा पानी कौन पिएगा? हॉस्पिटल हम बनाएंगे, सारी दवाई वो खाएगा। मुसलमान जानता है कि ये बेवकूफी के काम कौन करता है? हिंदू। मुझे तो वो काम करना है जिससे देश के ऊपर कब्जा हो जाए। इसलिए हर मुसलमान अपनी आय का 2.5% 40वां भाग जकात देता है। और वो जकात किस में जाती है? हमारी तरह मंदिर धर्मशालाओं में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, वो वहां जाती है जो देश के ऊपर मुसलमानों का कब्जा स्थापित कर दे। उसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन, उसका नाम है लश्कर तैयबा, उसका नाम है सिमी, उसका नाम है ISIS। और अभी एक संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगाए ना, PFI, उनको पैसा देता है। धर्मशाला हॉस्पिटल नहीं बनाएगा, क्यों? ये तो हिंदू है, मूर्ख, ये करेगा, अपने खाएंगे या। तो वो अपने रोते हैं कि हमको नौकरी चाहिए। मुसलमान क्या कहता है? नौकरी नहीं चाहिए मुझे तो देश के ऊपर कब्जा करना है। तो हम नौकरी देने वाले बनेंगे, हमको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना है। हमको क्या बनना है? नौकरी देने वाला। इसलिए 4 शादी करो, 25-30 बच्चे पैदा करो। और जब 25-30 बच्चे होंगे, अभी हिंदू और मुसलमानों की बढ़ने की स्पीड क्या है पता है? हिंदू के औसत 2.25% बच्चे होते हैं, 2.25, और मुसलमानों के 6.5%। तो बोलो स्पीड किसकी तेज है? तो 30-40 साल बाद क्या होगा? ना तो आपका सरपंच बनेगा, ना आपका वार्ड पंच बनेगा, ना आपका पार्षद होगा। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह सब कौन होंगे? वही दाढ़ी वाले होंगे, वही टोपी वाले होंगे, ध्यान रख लेना। और जहां हो गए तो ये अड़ोसी पड़ोसी देशों की देख लो स्थिति क्या है, वैसी स्थिति हमारी हो जाएगी। तो अपने इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, वो उसकी तरफ ध्यान दे रहे। तो अपन सब लोगों को इमरजेंसी काम करने हैं, अच्छे काम, आवश्यक काम, अपना संगठन का काम, आवश्यक काम। घर में माँ बीमार है, शादी भी हो रही है, बारात भी चढ़ रही है, और बारात चढ़ते समय माँ को हार्ट अटैक आ गया। बोलो क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाएंगे या बारात लेके जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल नहीं गए तो माँ रहेगी नहीं। इसलिए जो शादी करना इंपॉर्टेंट काम, और हॉस्पिटल ले जाना क्या है? इमरजेंसी काम। तो ये इमरजेंसी काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, बजरंग दल कर रहा है। आप सब इससे जुड़ो। क्यों? थोड़ी दूर का तो अभी दिख रहा है, 40 साल 50 साल बाद क्या होगा ये अभी हमको नहीं दिखता। राम मंदिर तो बन गया, 370 तो हट गई, लेकिन यदि हम संगठित नहीं रहे, आबादी बढ़ गई, तो ये सुरक्षित रहेगा क्या? राम मंदिर नहीं रहेगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए। कोई बोलता नहीं, अपन बोलते। देश की सीमाएं छोटी हो गई, विदेश बन गए। ये बाबा रामदेव जी तो अपने पास में ही है ना, इनकी ससुराल कहां थी पता है आपको? अमरकोट। उन बदमाशों ने उसका नाम उमरकोट कर दिया। अमरकोट कहां है? पाकिस्तान में। हम भले यहाँ खम्मा खम्मा अजमाल जीरा कवरा करते हैं, लेकिन हम तो ऐसे कपूत हैं कि हमकी ससुराल भी नहीं बचा पाए। तो आने वाले समय में और ये देश की सीमाएं छोटी हो जाएगी। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, फिर जो चले गए इससे उनको वापस भारत के अंदर मिलाना। ये हलाल चीजें खरीदते हो ना, उसके ऊपर हलाल होता है, वो सारा पैसा इनको मिलता है, और उसी से आतंकवादी गतिविधियां चलती है। इसलिए हलाल लिखी हुई कोई चीज नहीं लेना। गौ माता अभी भी भारत में काटी जाती है, इसलिए गौ माता के हत्या के ऊपर अभी प्रतिबंध लगाना बाकी है। भारत के अंदर 30,000 मंदिर ऐसे हैं जिनको तोड़ तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बना दी गई। उनको वापस मंदिरों में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है? कन्वर्ट करना है। ये भारत के जितने मुसलमान है ना, ये सब पहले हिंदू थे, पता है ना? आप में तो राजपूत बहुत है। राजपूत, मुसलमानों में भी राजपूतों की जाते भाटी होते हैं। मुसलमान होते हैं कि नहीं होते हैं? राठौड़ होते हैं, पवार, चौहान, सोनगरा। अरे ये तो हम होते, तुम कैसे हो गए? तो ये इसलिए हो गए कि हमारे भाई थे, लड़े देश की आजादी के लिए, देश को बचाने के लिए। 50 करोड़ लोग मरे। 50 करोड़, 50 करोड़ किसको बोलते हैं? मजबूत तकड़े थे, देश के लिए बलिदान हो गए। कमजोर, कायर, लोभी और लालची थे, वो सब धर्मांतरित होकर के क्या बन गए? सब मुसलमान बन गए। आप देखो, मुसलमान के खून निकलता है तो उनको जोश आता है कि वो भागता है वहां से। बताओ आप, बोलो सही? भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि वो सब कौन है? कायर। यदि मजबूत होते तो वो कभी नहीं भागते।
अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा था मैं तुमको पेटेंट टैंक देता हूं, ये टैंक ऐसा है कोई इसको तोड़ नहीं सकता, और जिसके पास पेटेंट टैंक रहेगा वो देश कभी हार नहीं सकता, जीतेगा। लेकिन चलाने वाले कौन थे? वो लुंगी और पजामे छोड़ छोड़ के भागे, पता है ना, वो जाना तन्नोट के आगे आप जैसलमेर है ना, लोंगो वाला वगैरह। उनको पूछा यार इज्जत वाला आदमी लुंगी पजामे सहित भागता है, आप खोल खोल के क्यों भागे? कि खोल के भागने में थोड़ी आसानी होती है, फटाफट भाग जाते। तो लड़ता कौन है? गोली नहीं लड़ती, बंदूक नहीं लड़ती, लड़ता है आदमी का जिगर। जिगर वो उनके पास नहीं है, और हिंदू के खून निकलता है, हिंदू को जोश आता है। तो ये सब कमजोर कायर थे, धर्मांतरित होकर के मुसलमान बन गए। दूसरे वो लोग थे जो मुसलमान तो नहीं बने, लेकिन लड़ते लड़ते थक गए, हार गए, तो उनको कहा तुमको वो काम करना पड़ेगा जो हम कहेंगे, नहीं तो तुमको मुसलमान बना देंगे। हमारे पूर्वजों ने सोचा क्या करें, ये काम करें या मुसलमान बन जाएं। यदि मुसलमान बन गए तो आने वाले समय के अंदर हमारी संतानें भूल जाएगी कि हम पहले हिंदू थे, फिर ये गाय का कत्ल करेगी, मंदिर को तोड़ेगी। आज ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब जगह कर रहे हैं। इसलिए हम निंदनीय काम कर लेंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। इसलिए देखो आप, ये जितने एससी और एसटी के बंधु हैं उनमें भी वो जातियां हैं, उनमें भी भाटी होते हैं, उनमें भी राठौड़ मिलेंगे आपको। इनको कहा तुमको हमारा मल उठाना पड़ेगा। मल समझते हो? लैट्रिन। क्यों? क्योंकि हमारे तो एक राजा के एक रानी होती थी, किले के अंदर छोटी मोटी जगह पे व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन मुसलमान राजा के कितनी बेग में होती थी? 300 400। तो 20 बाई 25 के प्लॉट में 2 लोग लैट्रिन जाएंगे तो कोई बदबू नहीं आएगी, और 300 लोग जाएंगे तो क्या हालत होगी? बदबू आएगी ना। क्या करें, ये हारे हुए लोग, इनसे उठाओ, या तो मुसलमान बनो या लैट्रिन उठाओ। तो इन्होंने कहा मल उठा लेंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। तो इनका धर्म भंग कर दिया गया, इसलिए हम आज उनको भंगी बोलते हैं। बाकी अपने शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। हम तो कहते हैं कण कण में भगवान। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इतनी बड़ी बातें करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान ने जातियां नहीं बनाई, भगवान ने 4 वर्ण बनाए। और आज की भाषा में कहेंगे तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और जो पानी पिलाता है, घंटी बजाता है, उसको क्या बोलते हैं? 4th क्लास बोलते हैं नहीं। तो वो का वो है, वो का वो है, नया नहीं है। अंबेडकर जी ने कहा 6ठी शताब्दी से पहले भारत में छुआछूत नहीं थी। ये छुआछूत किसके कारण आई? मुगलों के कारण। हम दिन में शादी करते थे, भगवान राम की शादी दिन में हुई, कृष्ण की दिन में हुई, पांडवों की दिन में हुई, शंकर भगवान की दिन में हुई। ये रात को शादियां क्यों होती है? इसलिए कि शादी करने के बाद तुम्हारी पत्नी 7 दिन हमारे पास रहेगी, 8वें दिन तुमको देंगे। तो हमने तरीका क्या निकाला? चोरी छुपे शादी करो। सारी शादियां कब होने लग गई? रात में होने लगी। आप जहां मुसलमान नहीं पहुंचे, दक्षिण भारत में जाओ, वहां आज भी शादियां कब होती है? दिन में होती है, दिन में होती है। हमारी सब दादी परदादी पढ़ी हुई थी, सीता पढ़ी हुई थी, द्रौपदी पढ़ी हुई थी। द्रौपदी का बोला हुआ वाक्य संसद भवन में लगा हुआ है। हमारी दादी परदादी अनपढ़ क्यों? स्कूल जाती थी, उठा करके ले जाते थे मुसलमान। तो हमने कहा भैया स्कूल जाना बंद कर दो। अभी कोरोना में स्कूल बंद हुए ना। जिंदा रहना जरूरी या पढ़ना जरूरी? जिंदा रहेंगे तो फिर पढ़ लेंगे। तो उन्होंने कहा स्कूल जाना बंद कर दो। हमारी सब दादी परदादी क्या हो गई? सब अनपढ़ हो गई। हम चमड़े का उपयोग करते नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ सूत, कपास, रेशम, मलमल था। मुसलमान करते थे। ये जहां से आए, अरब, ईरान, तुर्किस्तान, अजरबैजान, समरकंद, ताशकंद, वहां कोई चीकू, पपीता, संतरा नहीं है। मांस खाओ, पशुओं को मारो, उसी की थैली बना लो, उसी की जूती बना लो। आदत गई नहीं। यहाँ आकर के उन्होंने इनको कहा तुमको मांस और चमड़ा लाना पड़ेगा, नहीं तो मुसलमान बना देंगे। इन्होंने कहा मांस और चमड़ा ले आएंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। तो इन्होंने धर्म को बचाने के लिए ऐसे काम किए, धर्म को बचाने के लिए। पद्मिनी का नाम सुना है ना? पद्मिनी का नाम जिंदा जल गई। आप कभी अपने अगरबत्ती चिपकाना, पता लगेगा जलना क्या होता है। और मैं भी सोचता हूं कि पद्मिनी जली क्यों? भाई मरना था ना, किले से कूद जाते, कटार खा लेते, जहर खा लेते, किसी को और को कहते चल मेरा गर्दन काट दे। लेकिन हमारी क्षत्राणियां ऐसी थी, मरने के बाद भी कोई मुसलमान मेरे शरीर को नहीं छू सकता, इसलिए मैं शरीर को जला करके मांस का ऐसा लोथड़ा बना दूंगी कि मरे हुए शरीर को टच करते हुए 10 बार सोचेगा। इसलिए वो जिंदा जली।
मुस्लिम संतानें पैदा नहीं करूंगी मैं। आज लव जिहाद में हमारी बहनें मुसलमानों के पीछे हजारों की संख्या में जा रही है, हजारों की संख्या में जा रही है, और उनसे जो पैदा होंगे वो क्या पैदा होंगे? वो करीना कपूर है ना, उसके एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम रखा तैमूर, तैमूर लंग, जिसने लाखों हिंदुओं को मारा। वो गाय की पूजा नहीं करेगा, मंदिर नहीं जाएगा, दिया अगरबत्ती नहीं जगाएगा। तो हमारी बहन कोई मुसलमान के साथ जानी नहीं चाहिए। और ये जो छुआछूत है अपने शास्त्रों में कहीं नहीं है, ध्यान रखना, शास्त्रों में कहीं नहीं है। ये सब मुगल काल के कारण आई है। और हम यदि नहीं ये खत्म करेंगे, अरे वो पटवारी बन गया, आज वो मास्टर बन गया है, आज वो कलेक्टर बन गया, ये लेकिन मेघवाल जाति है, ये उसकी जाति कोई जीनगर है, वो भील है, कोई सासी है, इसके लिए मेरे घर में नहीं वो आ सकता। तो फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी गंदगी साफ करके रोजाना रोटियां खिलाई, तो माँ तो दलित हुई नहीं। तुम्हारे हाथ से रोजाना गंदगी साफ करते हो, उसी से रोटी खाते हो, तुम्हारे हाथ को तो तुमने अछूत माना ही नहीं। घर में कुत्ता आता है, कई लोग घर में कुत्ता पालते कि नहीं पालते? भगवान के आगे चढ़ाया हुआ प्रसाद बिल्ली खा जाती है, जो बिल्ली चूहा खाती है। और मान लो तुम्हारा भगोला भरा हुआ 10 किलो दूध का, और बिल्ली चाट करके चली जाए, कोई दूध फेंकता है क्या बाहर? बोलो, फेंकता है क्या? और तुम्हारे 15 किलो का पीपा भरा हुआ घी का, उसके अंदर चूहा मर जाए जो नालियों में घूमता है, बोलो चूहा फेंकोगे बाहर या घी फेंकोगे? चूहा ही फेंकेंगे, कोई घी नहीं फेंकेगा। तो क्या वो चूहे और बिल्ली से भी खराब है? उससे खराब है। और यदि हम करेंगे तो ध्यान रख लेना, समाज की ताकत सबसे कमजोर कड़ी होती है। मुसलमान इनको बरगलाएगा, उनको पता है हिंदुओं की 12 बजानी है, एससी और एसटी और मुसलमान मिलकर के करेंगे। वो नारे भी लगाते, जय भीम और जय मीम का नारा लगाते। भीम तो हमारे ये कोई दिक्कत नहीं बोलने में, लेकिन ये मीम कहां से आ गया साथ? और यदि मीम की जय बोलते हो तो पाकिस्तान में भील, मेघवाल, इनको मार मार के पीट पीट के यहाँ बैठे, ये कई जगह जोधपुर, गंगाना वगैरह में ये बस्तियां इनकी, जिनको रिफ्यूजी बोलते हैं, पाकिस्तान से भगा दिया। तो तुम बोलते ही नहीं कि तुम वहां तो मार रहे हो हमको, और यहाँ जय और भीम, जय मीम के नारे लगा लगा के हमको उल्लू बना रहे हो। उनको पता है बड़े दुश्मन को मारना है तो छोटे दुश्मन से हाथ मिलाओ, लेकिन बाद में छोड़ेंगे उसको भी नहीं। पाकिस्तान के देख लो हाल। इसलिए अपने को छुआछूत मुक्त समाज बनाना है। ये सब हमारे भाई है, घर में उनके दिया होता है, गाय है घर में, हमारे घर से भी ज्यादा साफ सफाई वाला घर है। आज वो सरकारी नौकरी वाला बन गया, आज वो धंधे पानी वाला बन गया, आज अच्छा उसका कारोबार है, उसके बाद भी हम उसके साथ ढंग से बात भी नहीं करेंगे, उसकी जाति की फब्तियां कसेंगे, हम उसकी जाति के बारे में चुटकुले बोलेंगे। व्यक्तिगत गाली देते हैं तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब जाति की बात करते हैं, आदमी को बोलो बुरा लगता है कि नहीं लगता? उसके मन में आग लगती है। हमारे मुंह से कभी नहीं निकलना चाहिए, हमारे मुंह से, हिंदू हम सब एक, ये बात बोलनी पड़ेगी। इस्लाम खतरे में होता है तो बोलो सारे मुसलमान एक होते हैं कि नहीं होते हैं? और उनमें भी जाति भेद है, ध्यान रखना। शिया और सुन्नी, अहमदिये, खोजे, नायते, पिंजरे, 3600 प्रकार की जातियां है। लेकिन जब इस्लाम खतरे में होता है तो सब क्या कहते हैं? इस्लाम खतरे में, सब एक हो जाते हैं। तो अपने को भी एक होना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से राजपूत कितने? हाथ खड़े करो, नीचे करो। आप में से जाट कितने? हाथ खड़े करो। चलो, विश्नोई, मेघवाल, सोनी, लोहार, सुथार, कुमार, दर्जी, नाई, धोबी, अब सबका नहीं बोल सकता मैं, आपने हाथ देखे। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से हिंदू कितने? हाथ खड़े करो, बोलो आनंद आया कि नहीं आया? हाँ, यही भाव जगाना हमको, ध्यान रखना, यही भाव जगाना है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। अपने को बल याद दिलाना है। हिंदुओं, तुम वो लोग हो जो मुनि अगस्त्य बन करके समुद्र को पी सकते हो। हिंदुओं, तुम वो लोग हो जो अर्जुन बन करके परछाई देख करके पानी के अंदर मछली की आंख को भेद सकते हो। तुम वो अर्जुन हो जो बाण मार करके धरती के अंदर से पानी का फवारा चला सकते हो। हिंदुओं, तुम वो लोग हो जो पत्थर फेंकते हैं ना, तो समुद्र के अंदर आपके फेंके हुए पत्थर तैरा करते हैं। आप वो जो हनुमान बन करके लंका में आग लगा सकते हो। आप वो जो छोटी अंगुली के ऊपर पूरा पर्वत उठा सकते हो।
तुम वो महाराणा प्रताप की संतानें हो जो एक ही झटके में बेलोल खान को घोड़े सहित काट करके 2 टुकड़े कर सकता है। तुम वो दुर्गादास राठौड़ हो जो युद्ध के मैदान में सूखी रोटी खा करके 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले उपरवास सैलणियों सेक तो बाटी दुर्गादास। वो तो पीक थूकने के लिए सोने के कटोरे रखते थे और हम तो घोड़े के ऊपर बैठ करके भाले की नोक पर बाटा सेक करके खा करके युद्ध करने वाले लोग हैं। आप सब वो लोग हो जो अफजल खान शिवाजी से डबल व्यक्ति था, उसके अंतड़ियों में बगनखा डाल करके उसकी सारी आतन निकाल सकते हो। तुम वो लोग हो जो गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ पूरा परिवार बलिदान कर सकते हो और एक आंख में आंसू नहीं आते। लोगों ने पूछा तुम्हारे 4 बच्चे चले गए, तो उन्होंने कहा देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुए जीवित के ही 1000। ये सारे कौन है? ये मेरे ही पुत्र हैं। ऐसे वीर महापुरुषों की हम संतान हैं। अपनी ताकत को पहचानो और हम सब लोग हिंदू एक हैं, ये भाव गुंजायमान करो और पूरी दुनिया के अंदर भारत माता की जय जयकार करवानी है। और अब तो लक्षण दिख रहे हैं, दुनिया पूज रही है। क्यों? ताकतवर को सब सलाम करते हैं, कमजोर को कोई भी सलाम नहीं करता। अपने को भारत माता को ऐसी ताकतवर, बलशाली, वैभवशाली, विवेकानंद जी ने कहा था मैं सपना देख रहा हूं एक दिन भारत माता पुनः विश्व गुरु सिंहासन के ऊपर आरूढ़ होकर के पूरे दुनिया का मार्गदर्शन करेगी। हम सब वो लोग हैं जो ये देखने वाले हैं। आप सब लोग अपने तन मन धन से विश्व हिंदू परिषद का साथ दीजिए और हिंदू हम सब एक, देश समाज धर्म संस्कृति, गाय मठ मंदिर, हमारे धर्म ग्रंथ संत, हमारे जितने पुस्तकालय हैं और जितने भी हिंदू चिन्ह हैं और हिंदू एकता, विदेशों में जो हिंदू रहते हैं उसके ऊपर जब भी आकाश होता है, देश समाज धर्म और भारत माता की बात आती है, हम सब अपने विभेद भूल करके हिंदू हम सब एक, ऐसा आप सब लोग परिचय देंगे और अपने गांव गांव ढाणी ढाणी में विश्व हिंदू परिषद खड़ा करेंगे। ऐसा आपसे निवेदन करते हुए मेरी बात पूरी करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।